जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, जिससे मैथ का 30 प्रश्न, जीके का 40 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न देने वाले हैं, ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी जो पटना है वह कब बना था। जो बिहार की राजधानी पटना है वह कब बना था। तो कब बना था सभी बच्चे को पता है, 1912 ईस्वी में। ठीक है ना। बिहार से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक क्या 5-6 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यह एग्जाम है यह बिहार का एग्जाम है। ठीक है, इसलिए इसमें बिहार से प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना। तो और हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे में बिहार का स्थापना कब हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो अच्छे से याद रखेंगे, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का स्थापना हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अगर सेकंड की बात करेंगे कि जो पटना का हाई कोर्ट है उसका स्थापना कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। पूछेंगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वह सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना। अगर 1916 ईस्वी की बात करें तो पटना हाई कोर्ट जो है उसका स्थापना हुआ था। अगर 1935 ईस्वी की बात करेंगे तो आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, सेकंड नंबर आपका प्रश्न है कि संविधान बनाने में टोटल समय कितना लगा था। संविधान बनाने में जो समय लगा था वह कितना लगा था, ये आपसे पूछ रहा है। और संविधान से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा जब तक हम आपको पढ़ाएंगे और सभी सब्जेक्ट को। ठीक है ना। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, सभी बच्चे को पता है। संविधान बनाने में टोटल समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये वाला ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है ना। आप पूछेंगे कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और इसको अपनाया कब गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको अपनाया गया था। ठीक है, हम लोग अच्छे से देख लेंगे और सारे एग्जाम में ये सब प्रश्न आने वाला है। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर संविधान से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न याद कर लेना। जैसे मैं संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग जीके के 40 प्रश्न को करेंगे, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न को करेंगे, उसके बाद मैथ के 30 प्रश्न को करेंगे। ठीक है ना। तो आपको एक वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो यकीन मानो कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो पहली बात कि 40 में से आपको अगर 20 प्लस यहाँ सही कर रहे हो, अगर इस प्रैक्टिस सेट में अगर 20 प्लस सही कर रहे हो 40 में से, तो आप एग्जाम में कम से कम 40 में से 30 सही करके आओगे। ठीक है ना। यह मेरा दावा है। तो कोशिश करो कि यहाँ पर 40 में से आपका 20 क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए सभी प्रश्न का जवाब देते जाइएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था, बताइए। भारत में जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था वह कब स्टार्ट हुआ था, 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था, 1951 से 56 ईस्वी तक चला था। 1951 से 56 ईस्वी तक चला था। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना। 1951 से 1956 ईस्वी तक याद रखेंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पंचवर्षीय योजना यह 5 सालों तक चलता है। और सबसे ज्यादा इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है। अब जो पहला, यह भारत का पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 ईस्वी। ठीक है ना। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। चंपारण आंदोलन कहे या चंपारण सत्याग्रह ग्रह कहे, चंपारण सत्याग्रह कहे, दोनों यहाँ पर सेम ही है। ठीक है। तो चंपारण आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। जो प्रश्न आपको आ रहा है आप जवाब देते जाइए। ठीक है ना। मेरे ये नहीं रही है कि मेरे इंतजार में, जो प्रश्न आ रहा है आप खटाक सुना जवाब दे दीजिए कमेंट में। ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आंसर मिलाते जाइएगा। ठीक है ना। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना। और महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, तो नाम याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ठीक है ना। चलिए
4 नंबर आपका प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है। ये एक बार नहीं, मैं आपको 10 बार वीडियो में यह प्रश्न बता चुका हूं कि हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। सभी बच्चे को पता है हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न आपका बिल्कुल दिमाग में फिट कीजिएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका ज्यादा मतलब इधर उधर होता है। ठीक है ना। देखिए हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे में यहाँ पर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना। ये कभी कभी आप देखने को मिलता है। ठीक है ना। लेकिन जो भी आपको पूछेगा आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही सही करना है। ठीक है ना। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही सही करना है। ठीक है ना। और हरित क्रांति पर सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ा था, तो गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना। अच्छे से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर होता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न कि जो बिहार की राजधानी पटना है वह कब बनी थी। ठीक है। अभी आपको ऊपर हम लोग बता दिए। ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपका ये था, तो छठा का आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है। 7 नंबर आपका उससे पहले, चलिए उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास की सभी जानकारी मिलेगी और जो भी वैकेंसी आएगी आपको ग्रुप में पता चल जाएगी। ठीक है। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको स्क्रीनशॉट अभी लेकर रख लीजिए और इस पर आपको हाई लिख कर मैसेज करना है। ठीक है ना। तो इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, क्लिक कीजिएगा तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार, सभी को पता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला एरिया के हिसाब से पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से आपका पटना हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार से आपको पता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था, सभी बच्चे को पता है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो था। कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है ना। अच्छे से हम लोग देख लेंगे कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो था। ठीक है ना। अच्छे से हम लोग देख लेंगे। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह कौन था, भारत का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था। ठीक है। तो भारत का पहला सैटेलाइट कौन था, आप सभी बताइए। भारत का पहला सैटेलाइट कौन था, तो आर्यभट्ट था, जिसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला सैटेलाइट 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है। आपको क्लियर हो गया। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है। गंगा नदी की कुल लंबाई की अगर बात हम लोग करते हैं तो सभी बच्चे को पता होगा गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, आपको कमेंट में जवाब देना है। कितने है बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर 2525 किलोमीटर, बिल्कुल ऐसे ही जवाब आना चाहिए 2525 किलोमीटर। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। क्लास अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है खराब लिखिए। ठीक है ना। और आप लोग पर ही मुझे विश्वास है। ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर आपका प्रश्न कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है। सभी बच्चे को पता है कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। ठीक है ना। बताइए। एक मिनट। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है, तो सभी बच्चे को पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। एशिया महाद्वीप। अगर यही सबसे छोटा महाद्वीप की बात करता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। सभी को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन, 1 मिनट कहाँ चल जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सभी बच्चे को पता है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसको किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था और महात्मा गांधी जी ने इसी में करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है ना। सारे प्रश्न को आपको जवाब देते जाना है। ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर
हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल की बात करेगा तो 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है, अच्छे से याद रखेंगे। 15 नंबर आपका प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, अच्छे से याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, असम में है, ठीक है ना, अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। चलिए और भी याद कर लीजिएगा, जैसे में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो कारतूस प्रकरण था। मतलब कारतूस जो जो बंदूक के समय बनाया जा रहा था, तो जो उसका खोल रहता था वह चमड़ा का बनाया जा रहा था। इसीलिए 1857 की क्रांति हुआ था, जिसमें बिहार का नेतृत्व, बिहार की ओर से कौन लड़ रहे थे, बिहार का विद्रोह कौन कर रहे थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सभी बच्चे को पता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है, तो क्रस्ट कहा जाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा, तो भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार जो है वह भारत रत्न है, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, सभी बच्चे को पता है, कमेंट में जवाब देंगे। 20 का कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि लाल किला किसने बनाया था, सभी बच्चे को पता है लाल किला किसने बनाया था, तो 22 नंबर का जवाब आप लोग देंगे, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर आपका सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। बिहार में टोटल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 25 नंबर आपका सवाल है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना हो जाएगी। और गंगा नदी की लंबाई अगर भारत में पूछता है तो 2525 किलोमीटर है। अच्छे से हम लोग देख लेंगे और 40 में से कितना प्रश्न सही कर पाते हो लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, सभी बच्चे को पता है कितने वर्षों का होता है। राष्ट्रपति पूछ दे, मुखिया पूछ दे, प्रधानमंत्री पूछ दे, वार्ड पूछ दे, जो भी पूछ दे, उसका जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्षों का हो जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा का होता है वह 6 वर्षों का होता है, ठीक है ना। चलिए संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। और नीचे सदन मतलब नीचे वाला कौन सा होता है, लोकसभा होता है, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर आपका प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडो कपनिषद से लिया गया, मुंडो कपनिषद से लिया गया। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो बस इसीलिए मेहनत करना है, जब मंजिल मिलेगी तो मजा बहुत आएगा, ठीक है ना। कौन सा ग्रह रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, सभी बच्चे को पता है। लाल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह को हम लोग किसको कहते हैं, मंगल को हम लोग लाल ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह किसको कहेंगे, बृहस्पति को कहेंगे। सबसे छोटा ग्रह किसको कहेंगे, बुध को कहेंगे। पिल्ला ग्रह किसको कहेंगे, शनि को कहेंगे, ठीक है ना। चलिए
30 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का पहला कंप्यूटर कब बना था? तो कब बना था? 1936 ईस्वी में भारत का पहला कंप्यूटर बना था, ठीक है ना। भारत का पहला कंप्यूटर 1936 ईस्वी में बना था। 1935 ईस्वी में बाहर आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। आरबीआई बैंक का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। 31 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। दिवस से एक प्रश्न पूछेगा तो आपको पता कर लेना है आराम से, ठीक है ना। जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस, 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाएंगे बताइए? तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाएंगे? तो क्या मनाएंगे? शहीद दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका प्रश्न कि बिजली की खोज किसने किया था? 1 मिनट, बिजली का खोज किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिजली का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बिजली का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। 33 नंबर आपका प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? अगर पूरी डेट की हम लोग बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और ऊपर आपको लगता है गलत हम लोग बता दिए, ठीक है ना। ये क्या बताए थे इसका? 2 अक्टूबर को हम लोग 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग को अपडेट कीजिएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। हो गया मिस्टेक थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि कहाँ में है? नेपाल में है, ठीक है ना। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसको हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 35 नंबर आपका प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो आप लोग राइट आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन में सबसे पहले देना शुरू हुआ था, ठीक है ना। याद करेंगे हम लोग, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है, तो इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। चलिए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? सभी बच्चे को पता है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगर इसी के साथ जनगण मन पूछ दे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है ना। 38 नंबर आपका है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? 38 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। बिहार का राजकीय पशु कौन है? ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देंगे। 39 आपका प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने राज्य हैं? बिहार में सॉरी देखिए, दिमाग यही बोलते हैं ना कि क्या बोलेंगे क्या बोला जाएगा, ठीक है ना। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो सभी बच्चे को पता है। अगर बिहार में अगर जिला की बात करेंगे तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, और भारत में कुल स्टेट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? ये सबको पता है, सिंपल है, आप लोग जवाब दीजिए। पहले 29 हो गया था, फिर आपका घटकर उतना ही हो गया है, 28 हो गया है, ठीक है ना। चलिए, 40 नंबर आपका प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऊपर ही हम बता दिए थे, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा तो अच्छे से इसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से पहले आप जीके के 40 प्रश्नों में से क्लियर कीजिए कि जीके में आप लोग का 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। जीके में आप लोग का 40 में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए? 40 में से 20 सही हुआ, 30 सही हुआ, कितना सही हुआ? कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? सभी बच्चे को पता है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि हो जाएंगे। अब हिंदी के यहाँ पर हम लोग 30 प्रश्न को करेंगे, ठीक है ना। अब 30 में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाते हो वो भी बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, नदान का विलोम क्या होगा? नदान का उल्टा पूछ रहा है, उल्टा शब्द से भी प्रश्न आता है, तो हम लोग अच्छे से देख लेंगे और सारा प्रश्न आप लोग जवाब देते चलिए, ठीक है। हम कितना प्रश्न बताएंगे, ठीक है, आप लोग खुद से बताइएगा तो ना। 1 मिनट।
नदान का विलोम क्या होगा, ठीक है ना, तो बताइए। तो क्या होगा, बिल्कुल मूर्ख तो नहीं होगा, ज्ञानी, ज्ञानी एक तरफ से होगा, ठीक है ना, दोनों यहाँ पर ज्ञानी ज्ञानी है तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नदान का विलोम समझदार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गगन का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे में आंख हो, आंख को हम लोग नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, उसी प्रकार से गगन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बताइए। तो अब पता चल रहा है क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल आकाश हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। तो बी प्लस, विद प्लस, देखिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो विद प्लस या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है कि किसान खेत में हल चलाता है, वाक्य में कौन क्रिया है, किसान खेत में हल चलाता है, वाक्य में कौन सा क्रिया है, तो चलाता है, चलाता यहाँ पर क्या हो जाएगा, भर्ब हो जाएगा, चलाता यहाँ पर क्या हो जाएगा, भर्ब, भर्ब यानी क्रिया, जो काम हो रहा है यहाँ पर चलाना काम हो रहा है, यानी चलाना यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। कर्म किस संज्ञा का उदाहरण है, कर्म किस संज्ञा का उदाहरण, मतलब कर्म जैसे में जाति, जिससे जाति भर का बोध हो, भाव जिससे भाव का पता चले, व्यक्तिवाचक किसी एक द्रव का, तो यहाँ पर कर्म के कौन सा संज्ञा का उदाहरण होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। तो यहाँ पर कर्म जो है यह भाव बताता है, ठीक है ना, जैसे में आप चोर हैं तो ये आपका भाववाचक ही बताता है, ठीक है ना, वो आपका कर्म ही बताता है, ठीक है ना। चलिए, जो देखा वही कहा कौन सा वाक्य है, जो देखा वही कहा कौन सा वाक्य है, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से बताइए। तो डी, शर्त, शर्त सूचक है, ठीक है ना, जो देखा वही होगा, शर्त है, ठीक है ना। सिंह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सिंह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सिहनी हो जाएगा, सिहनी, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर आपका सवाल है, अग्नि शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, अग्नि शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, पावक होगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अग्नि का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, पावक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा देश वैसा भेष किस प्रकार का वाक्य है, जैसा देश वैसा भेष किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है, तो मिश्र वाक्य है, ठीक है ना, मिश्र वाक्य है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर आपका सवाल है कि जो देश वैसा भेष किस प्रकार का वाक्य है, तो अभी आपका यही वाला हुआ, ठीक है। 11 नंबर आपका सवाल है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है, आपके एग्जाम में हिंदी में हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे, तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। तो लोकों में कही गई सच्चाई, ठीक है, लोगों द्वारा जो कही गया है उसमें सच्चाई होता है, लोकोक्ति में जरूर सच्चाई होता है, ठीक है ना। जैसे में चले ना आवे अगनवा टेन, तो ये लोकोक्ति है, तो इसमें सच्चाई है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को वह काम नहीं आ रहा है और कह रहा है कि वो काम गलत है, तो ऐसा है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको डांस करने नहीं आ रहा है और कह रहे हैं कि यहाँ पर जगह ही नहीं, ठीक है, तो उसी प्रकार से, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि बालक स्कूल जाता है, इसमें बालक कौन सा पद है, बालक स्कूल जाता है, इसमें कौन सा पद है, तो संज्ञा पद है, ठीक है ना, इसमें कौन सा बालक कौन सा पद है, तो संज्ञा पद है, ठीक है ना, बालक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। सागर का पर्यायवाची क्या होगा, सागर को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो सागर को हम लोग यहाँ पर समुद्र बोलेंगे, सागर को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, समुद्र बोल सकते हैं, ठीक है ना। जल शब्द का लिंग क्या होगा, जल कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। तो ना जल स्त्रीलिंग होगा, ना पुल्लिंग होगा, ना पुंसकलिंग होगा, ठीक है ना। 16 नंबर आपका सवाल है कि वह पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है, वह पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है, तो वर्तमान काल है, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि भोजन शब्द किस संज्ञा का, भोजन शब्द किस संज्ञा का है, तो भोजन, भोजन क्या होगा बताइए, तो जाति भर का, तो भोजन, हाँ जातिवाचक, पूरा जब जाति भर का भोजन बोध कर रहा है, ठीक है ना। चिड़िया उड़ गई, क्रिया कौन सा है, चिड़िया उड़ गई, इसमें क्रिया कौन सा है, तो काम कौन सा होगा, उड़ना काम हो रहा है, उड़ना काम यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। वो 18 का सॉरी, हाँ उड़ गई हो जाएगा ना, हाँ उड़ गई पूरा साथ है, हम लोग लेके यहाँ पर चलेंगे। अल्प का विलोम क्या होगा, अल्प का विलोम क्या होगा, तो अल्प का विलोम अधिक हो जाएगा, अल्प का मतलब बहुत कम, उसका उल्टा अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। सुंदर शब्द में कौन सा समास होगा, सुंदर शब्द में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय, सुंदर जो है वह कर्म को धारण किए हुए है, ठीक है। और यहाँ पर खत्म, तो माफी चाहते हैं, यहाँ पर देखिए पीडीएफ बनाने वाला बहुत गलत करता है, पूरा क्वेश्चन आईडी नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाते जाते अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।